एक बात हम्म। क्या होती है कि एक तरीके से बहुत सारे करेंसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में, अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सिर्फ इंडियन एक्सचेंजेस, ऐसे बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंजेस भी हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है और जिसके बारे में लोगों को नॉलेज भी नहीं है, और वो है ट्रेड ओनली टोकन का स्कैम। ठीक है सर। ओ। क्या होता या। है ये? जी हाँ, ये टोकन सिर्फ एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, ये सिर्फ बाय और सेल होते हैं, इनको आप डिपॉजिट और विड्रॉ नहीं कर सकते सर। ठीक है सर। इसकी आड़ में बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं। इनका कॉइन के एक्चुअल एग्जिस्टेंस से कोई मत लेना देना नहीं होता है, ठीक है सर। ना ही इनका उसकी कोई सर्कुलेटिंग सप्लाई से कोई लेना देना होता है। ये एडिशनल एक अपने एक्सचेंज के लिए, सप्लाई के लिए कुछ नंबर्स क्रिएट करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल 5,000 या 10,000, और उन्हीं 5-10 हजार को कॉइन को बाय और सेल कराते रहते हैं, जिसमें एक्सचेंज का क्या फायदा होता है सर? क्योंकि आप जब बाय करोगे आपको तब भी फीस देनी है, जब आप उसको सेल करोगे आपको तब भी फीस देनी है। और दूसरा, ना तो इन्होंने उस करेंसी का वॉलेट अपने एक्सचेंज में इंटीग्रेट किया, तो सर इंटीग्रेशन की कॉस्ट खत्म हो गई। ना तो आपको उसको वॉलेट को सपोर्ट करना है, तो आपको ना तो उसकी सर्वर कॉस्ट देनी है, ना तो आपको उसका हॉट वॉलेट इंटीग्रेट करना है, ना तो आप ना तो आपको उसको कोई भी किसी को प्राइवेट की देनी है। आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ एक्सचेंज की फीस का मतलब है, तो एक्सचेंज सिर्फ अपनी फीस लेता है, उसके बाय सेल से या फिर उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है सर। सिर्फ मनी मेकिंग का प्रोसेस है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो राइट। इस तरीके से सर ये ट्रेड ओनली टोकन के स्कैम्स होते हैं, और जिसकी वजह Oh. से लोगों को सावधान रहना चाहिए सर। Hi, so in this video, we are going to be talking about Pepe token, which got listed on CoinDCX crypto exchange. Now, what happened here with this token was that people bought in this token and it got immensely pumped. And some of them did make huge profits, but a lot of them could not make profits as they were unable to sell this token. Now, this is becoming a regular practice on CoinDCX crypto exchange, and that's what users are complaining about it. Now, some of them have also pointed out that they listed the wrong token, but a reply from one of their co founders on Twitter came as to they listed the right token. Now, there have been other tokens such as Bendog whose price were fluctuating, and price fluctuations was a problem on CoinDCX crypto exchange with certain tokens. And this is precisely the reason why the founders of CoinDCX crypto exchange must educate Indian users about trade only token scams, because ultimately it's the customers or their users who are at loss. I hope they listen to this video, and there are lot many videos which are going on social media, and we have already had an episode of WazirX hack in this country, and I hope justice is done to the people.